प्यार मोहब्बत को लेकर लेखकों और कवियों ने कई तरह की बातें कही हैं। निर्मल वर्मा कहते हैं, प्रेम करने का अर्थ अपने को खोलना ही नहीं है, बहुत कुछ अपने को छिपाना भी है, ताकि दूसरों को हम अपने खतरों से मुक्त रख सकें। निदा फाजली ने लिखा है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। आज मैं आपको जिस लेखक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कहते हैं, प्यार कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। लेकिन कहानी सुनने से पहले क्यों ना लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका नाम है सुधांशु गुप्त। 3 दशक पत्रकारिता में गुजारने के बाद फिलहाल रेडियो और टीवी के लिए धारावाहिक लेखन का काम कर रहे हैं। बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं और अखबारों में कई लेख और कहानियां छप चुकी हैं। 2 कहानी संग्रह आ चुके हैं, उसके साथ चाय का आखिरी कप और स्माइल प्लीज। तो चलिए सुनते हैं सुधांशु गुप्त के कहानी संग्रह उसके साथ चाय का आखिरी कप से एक कहानी, प्यार कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। मैथ्स पढ़ते समय एक इक्वेशन उसे याद रह गई। इस इक्वेशन में सी का भी इस्तेमाल था। सी का अर्थ था कांस्टेंट टर्म, यानी सी की वैल्यू नहीं बदलती थी। मैथ्स छूट गया। धीरे धीरे वो इस इक्वेशन को भी भूलने लगा। भूल ही गया, बस सी कांस्टेंट टर्म है, ये उसे याद रहा। जीवन में इस इक्वेशन की कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी ऐसा लगता नहीं था। ऐसा इसलिए भी नहीं लगता था कि मैथ्स उससे पूरी तरह छूट गया था और वो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा था। इसमें अलग ही तरह की इक्वेशंस काम करती हैं, लिहाजा सी उसके जहन से उतरने लगा। हालांकि बातचीत में वो बराबर कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करता रहा और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जीवन की सभी इक्वेशंस बदलती नजर आए। ढलती उम्र में वो किसी लड़की से अटैच हो गया। भूल गया कि प्यार कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। प्यार का टर्म पूरा हुआ। आज वो उससे मिलने के लिए जा रहा है, आखिरी बार ब्रेकअप के लिए, इस उम्र में। उसे लगा कि प्रेम कितनी भी बार क्यों ना हो, एहसास पहले प्रेम जैसा ही होता है। लेकिन अब तो ये प्रेम खत्म होने जा रहा है। वो उसके घर जा रहा है। मन बहुत भारी है, लेकिन जाना तो होगा ही और कोई रास्ता भी नहीं है। उसने ऑटो किया और उसके घर पहुंच गया, उसी कमरे में जहां उनके प्रेम का आगाज हुआ था। कुछ देर दोनों इसी तरह खामोश बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कांस्टेंट हो गया है, ठहर गया है। पर बात कहीं से तो शुरू करनी ही थी। उसे ब्रेकअप का कोई अनुभव नहीं था। इंसानों की बात तो दूसरी है, वो तो दीवारों तक से ब्रेकअप नहीं करता। उसने कभी नाई की दुकान नहीं बदली। आज भी वो उसी से बाल कटवाता है जिससे शायद पहली बार कटवाए थे। लेकिन प्रेम करना हेयर कट कराना नहीं है। इतने वर्षों में वो बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन समय बदल गया। अब शायद कुछ नहीं हो सकता था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद ये रिश्ता बच जाए। वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये उसकी समझ के परे था। वो ये भी अच्छी तरह नहीं जानता था कि ये सचमुच कोई रिश्ता था भी या नहीं। लिहाजा वो इंतजार करता रहा कि वही कुछ कहेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो तो जैसे ये मान कर बैठी थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हार कर उसे ही शुरू करना पड़ा। तुम्हारी आंखों में मुझे वो पहले जैसा प्यार और आत्मीयता दिखाई नहीं देती। उसने ये वाक्य कहने को तो कह दिया, लेकिन उसे लगा कि अचानक वो बहुत छोटा हो गया है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उसकी ओर देख सकता। वो कमरे के उस सामान को देखता रहा जो कभी उसे बहुत सुंदर लगा करता था। क्या इस सारे सामान से भी उसका ब्रेकअप हो रहा है? उसने उसकी आंखों में ना देखते हुए दोबारा कहा, तुम्हारी आंखों में मुझे वो आत्मीयता दिखाई नहीं पड़ती। प्यार शब्द उसने इस बार जानबूझकर नहीं कहा था। पता नहीं क्यों उसे प्यार कहने से डर सा लगा था। वो चुप बैठी रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। दोनों के बीच में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखने से भी बच रहे थे। समय बिताना बेहद कठिन होता जा रहा था। वो कमरे को गौर से देखने लगा। एक पॉश एरिया की विशाल कोठी के दूसरे माले पर बना ये छोटा सा कमरा। कमरे में एक डबल बेड पड़ा है। एक वॉशिंग मशीन पर कुछ गंदे कपड़े रखे हैं।
बेतरतीब सा सामान चारों तरफ फैला है। वो डबल बेड के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठा है। सामने की ओर एक खिड़की है जो खुलने पर इस बात का एहसास कराती है कि बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन खिड़की बंद है। इसी कमरे में दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। यहीं पहली बार दोनों ने एक दूसरे को हक किया था और यहीं उसने पहली बार लड़की के पतले पतले होंठों पर अपने होंठ रखे थे। तब ये कमरा कितना सुंदर लगता था। यहाँ फैला सामान बेतरतीब उगाए फूलों जैसा लगता था। प्रेम के इस साक्षी सामान को वो कभी नहीं भूल पाया। वे दोनों इसी कमरे में प्रेम के दीप जला रहे थे। उसका यहाँ आना एक नियम सा बनता जा रहा था। इसी कमरे में वे दोनों एक दूसरे में डूबते चले गए। एक दूसरे की देह के हर मोड़ पर दोनों ठहरते और आगे बढ़ जाते। कभी उन्हें लगा ही नहीं कि उन दोनों का प्यार कम होगा या खत्म होगा। कमरे के बराबर ही एक बाथरूम है। एक दिन वो कमरे में बैठा हुआ कोई पत्रिका देख रहा था। वो बाथरूम में नहा रही थी। अचानक उसने पाया कि लड़की बाथरूम से एकदम अनावृत कमरे में आ गई है, किसी बच्चे की तरह। इसके बहुत देर बाद उसने कपड़े पहने। दोनों एक दूसरे के भीतर न जाने क्या खोजते रहे। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उसने लड़की से बहुत जिद की कि एक बार वो उसी कमरे में उससे मिलना चाहता है जहां हमारा प्यार शुरू हुआ और परवान चढ़ा। और आज दोनों ब्रेकअप के लिए मिल रहे हैं। उसने गौर से देखा, वो भी पहले की तरह ही बैठी हुई थी। उसकी आंखें, जिनमें उसे पहले समुद्र, सपने, उदासी, खुशियां और न जाने क्या क्या दिखाई देता था, वे आज एकदम नीरस और उदास लग रही हैं। एकदम पनीली आंखें। उसे आश्चर्य हो रहा है कि वो इन आंखों पर कैसे फिदा हो गया। कुछ बात नहीं करोगी? आप करो। क्या हो गया है तुम्हें? पहले तुम 24 घंटे बात करती थी, कितना हंसती थी, कितना लड़ती थी, और अब मैं कितनी देर से कमरे में बैठा हूं, तुम एकदम खामोश हो। कम से कम मुझे ये तो बता दो कि हुआ क्या है। क्या तुम्हारे जीवन में कोई और लड़का आ गया है? हाँ, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं उससे अटैच हो गई हूँ। ओह, तो अब तुम पूरी पूरी रात उससे बात करती हो, इसलिए मुझसे बात करने का समय नहीं मिलता, इसलिए तुम मुझसे लगातार झूठ बोलती हो, उससे मिलने जाती हो और मुझे। वो कुछ देर सोचती रही। उसकी आंखों में पहली बार आत्मीयता उभरी। उसने धीरे से कहा, आपने ही तो मुझे समझाया था कि प्यार कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, वो हमेशा बदलता रहता है। मेरे तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ वो मेरे जीवन में हमेशा अहम रहेगा, लेकिन अब मुझे बाहर की दुनिया दिखाई देने लगी है। वो बेड से उठी और उसने खिड़की खोल दी जो अब तक बंद थी। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया।